नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से दो मनोभावों पर आधारित होता है, सुख और दुख। शेष सभी मनोभाव इन्हीं दोनों मूल भावों के अंतर्गत समाहित होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जब जीवन में सुख आता है तब वह उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है। इसके ठीक विपरीत जब जीवन में दुख, कष्ट, शोक का आगमन होता है तब बड़ी सहजता से बोल देता है कि भगवान ना जाने क्यों अप्रसन्न हैं, जाने किस बात का दंड दे रहे हैं। यदि सुख आपके कर्मों का फल है तो दुख ईश्वर का प्रकोप क्यों? वास्तव में ईश्वर तो कभी अपने भक्त पर कुपित होते ही नहीं हैं। वे तो अपने भक्त को संतान तुल्य मानते हैं। जिस तरह मनुष्य अपनी संतान की रक्षा हर कष्ट से करता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्त को दुखों से बचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि आपके मन में संदेह नहीं आना चाहिए। आपके अंतर्मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे पिता हैं और हमारी भलाई के लिए संलग्न हैं। हमें हर कष्टों से बचा लेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक प्रसंग सुनते हैं। यह प्रसंग अंत तक जरूर सुने, यह आपके विचारों को बदल देगी। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर का अनन्य भक्त था। ईश्वर की कृपा उस पर चहुओर से बरसती थी। सब तरह से उसका जीवन सुख से परिपूर्ण था, लेकिन समय का पहिया सदा एक समान नहीं चलता है। उस भक्त के जीवन में भी दुख, कष्ट का आगमन हुआ। कष्टों में डूबते उतराते उसके मन में ईश्वर के लिए अविश्वास आ गया और वह ईश्वर के प्रति अनर्गल प्रलाप करने लगा। कई दिनों तक लगातार यही क्रम चलता रहा। अंततः एक दिन ईश्वर उसके सपने में आए और बोले कि हे वत्स, तुम दुखी क्यों हो? जब सुख का समय आनंद से व्यतीत किया है तो दुख का पालन भी धैर्य के साथ करो। उस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे साथ आप होते तो मुझ पर कष्ट आते ही नहीं। मैंने आपकी आराधना में पूरा जीवन लगा दिया। ईश्वर ने कहा कि आओ वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति के प्रथम दिन से तुम्हारी यात्रा दिखाता हूँ। इसके साथ ही भक्त ने देखा कि उसके सुखी जीवन का अध्याय खुल गया है और वह ईश्वर का हाथ पकड़कर आराम से समुद्र के किनारे टहल रहा है। दोनों के पैरों के निशान रेत पर साथ साथ बनते जा रहे हैं। इसके बाद जीवन के दुखमय अध्याय का आरंभ हुआ और भक्त हैरान रह गया, क्योंकि अब रेत पर केवल 2 पदचिन्ह ही बन रहे थे। इतना देख ही भक्त आवेश में चिल्ला पड़ा कि देखा प्रभु, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। इस पर ईश्वर बोले कि वत्स, ध्यानपूर्वक पदचिन्हों को देखो। वास्तव में जिन्हें तुम अपने पदचिन्ह समझ रहे हो वो तो मेरे हैं। जिस दिन से तुम पर कष्ट आया है उस दिन से मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा हूँ। जीवन में आने वाले कष्ट मनुष्य के अपने कर्मों का ही फल होते हैं और हर एक को अपना कर्मफल स्वयं भुगतना पड़ता है। मैं तुम्हारे कर्मफल को बांट नहीं सकता, फिर भी तुम्हारे कष्टों को यथासंभव कम करने के लिए प्रयासरत हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।